इसराइल ईरान जंग के बाद अमेरिका में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया को लीक की जा रही है। उन रिपोर्ट्स में अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों को झूठा करार दिया जा रहा है और जवाब में ट्रंप अमेरिकी मीडिया को झूठा करार दे रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया पर जो रिपोर्ट लीक की गई है वो वजूद रखती है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग के बाद जंगबंदी तो हो गई है और दोनों ममालिक के हमले भी रुक गए हैं, मगर 21 जून को ईरान की जौहरी तंसीबात पर होने वाले अमेरिकी हमलों के बाद यह सवाल मुसलसल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है या नहीं किया है। और यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में उठा दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस के हवाले से भी यही तफसीलात सामने आ रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस में रिपोर्ट खुद अमेरिकी मीडिया पर लीक हो गई है, जबकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मजीद पुरअज़म हो गया है और साथ ही ईरानी पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल भी मंजूर कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात खास तौर पर पहाड़ के अंदर गहराई में कायम फुर्दो की जौहरी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है और इससे ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कई साल पीछे चली गई है। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकता, मगर ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों से उसकी जौहरी तंसीबात को नुकसान तो जरूर पहुंचा है, मगर उन्होंने अपनी जौहरी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए पहले ही इकदाम उठा लिए थे। इस हवाले से पहले मगरबी मीडिया पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आई जिनमें ट्रंप के दावों के बरक्स बताया गया था कि ईरान के पास अब भी जौहरी सलाहियत मौजूद है और अमेरिकी हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान ने अपना सारा जौहरी मवाद पहले ही एक खुफिया तंसीब पर मुंतकिल कर दिया था। और अब से कुछ देर पहले ईरान की इस खुफिया तंसीब से मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, पहली दफा सामने आई हैं और वो तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। मगर पहले बताएं कि ट्रंप ने कल ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले के हवाले से अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स पर इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। 2 अमेरिकी न्यूज चैनल्स पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। मगर अब अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस लीक होने वाली असेसमेंट से भी यही बात सामने आ रही है कि ट्रंप के दावों के बरक्स ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ और अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज चंद माह पीछे चला गया है। लेकिन ट्रंप ने इस पर भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस इंटेलिजेंस असेसमेंट को रिपोर्ट करने वाले मीडिया आउटलेट्स को ही सख्त तनकीद का निशाना बना डाला है। ट्रंप अहम अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स पर तनकीद कर रहे हैं, मगर उन्होंने या उनकी इंतजामिया से किसी ने भी इस अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट की तरदीद नहीं की जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। CNN इंटेलिजेंस की इब्तिदाई असेसमेंट के गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा को तबाह नहीं किया और मुमकिना तौर पर इसे सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। यह असेसमेंट, जो पहले कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, अमेरिकी वज़ारत दिफा यानी पेंटागन के मातहत इंटेलिजेंस इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक जराए में से एक ने बताया है कि यह असेसमेंट अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से किए गए जंगी नुकसान के तखमीने पर मबनी है। इब्तिदाई नताइज सदर ट्रंप के दावों से मुख्तलिफ हैं कि हमलों ने ईरान की जौहरी अफजोदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। इसी तरह अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगसेट ने भी इतवार को कहा था कि ईरान के जौहरी अज़ाइम को तबाह कर दिया गया है। तहम अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट से वाकिफ 2 अफराद का कहना है कि ईरान का अफजोदा यूरेनियम का जखीरा तबाह नहीं हुआ है। एक शख्स ने बताया कि यूरेनियम को साफ करने वाली मशीनें यानी सेंट्रीफ्यूजेस ज्यादातर महफूज हैं। एक और शख्स ने बताया कि हमले से पहले ही ईरान ने अपना अफजोदा यूरेनियम वहां से हटा दिया था। उसका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा चंद महीनों के लिए पीछे धकेला है। व्हाइट हाउस ने इस इंटेलिजेंस असेसमेंट को तो तस्लीम किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की और लिखा कि यह तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमलों में से एक हमला है। इस पोस्ट में ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इसी तरह अमेरिकी फौज का कहना है कि यह कार्रवाई मंसूबे के मुताबिक हुई और उन्हें इसमें शानदार कामयाबी मिली, लेकिन अभी इतनी जल्दी यह नहीं पता लग सकता कि इन हमलों का असल असर कितना हुआ है और किस जरिए ने यह नहीं बताया कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की असेसमेंट अमेरिका के दूसरे इंटेलिजेंस इदारों के मौक़िफ़ से किस हद तक मिलती है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका भी ईरान के अंदर से नई मालूमात इकट्ठी कर रहा है ताकि नुकसान का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। इसराइल ने अमेरिकी हमले से पहले कई दिन तक ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे, लेकिन उनका कहना था कि यह काम मुकम्मल करने के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स की जरूरत है और फिर अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बॉम्ब्स फुर्दो और नेतन्स की जौहरी तंसीबात पर गिराए। बावजूद इन तंसीबात की सेंट्रीफ्यूज मशीनें और इंतहाई अफजोदा यूरेनियम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। इसी तरह जराए के मुताबिक फुर्दो, नेतन्स और इस्फहान के जौहरी तंसीबात पर हमले का असर ज्यादातर सिर्फ जमीन के ऊपर मौजूद ढांचों तक महदूद रहा जो शदीद नुकसान का शिकार हुए, जिनमें इन तंसीबात के बिजली का निजाम और ऊपर के कुछ हिस्से शामिल हैं जहां यूरेनियम को मेटल में तब्दील किया जाता है जो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसराइल की अपनी असेसमेंट के मुताबिक भी फुर्दो पर अमेरिकी हमले से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पहले अंदाजा लगाया गया था।
तहम इसराइली हुकाम का मानना है कि अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फौजी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है, और वो भी इस सूरत में कि जब ईरान बगैर किसी रुकावट के उसे दोबारा तामीर कर सके, जो कि इसराइल होने नहीं देगा। मगर ये बात भी अहम है कि इसराइल ने अमेरिकी हमलों से पहले ही अवामी सतह पर यह दावा कर दिया था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पहले ही 2 साल पीछे जा चुका है, जबकि अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने CNN से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हमने देखा है इसकी बुनियाद पर हमारी बमबारी ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुकी है। सही जगह पर गिरे और बेहतरीन तरीके से काम किया। इन बॉम्ब का इम्पैक्ट अब ईरान में मलबे के एक पहाड़ के नीचे दफन है। इसलिए जो कोई भी ये कहे कि ये बॉम्ब तबाहकुन नहीं थे, वो सिर्फ सदर ट्रंप और इस कामयाब कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से अहम खबर ये सामने आई कि मंगल को ईरान पर फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक अमेरिकी कांग्रेस के अवान नुमाइंदगान और सेनेट में होने वाली खुफिया ब्रीफिंग्स अचानक मंसूख कर दी गई हैं। 2 ज़राए के मुताबिक सेनेट के तमाम अरकान के लिए ब्रीफिंग अब कल यानी जुमेरात को होगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि CNN पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि काफी अरसे से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के भारी भरकम बॉम्ब, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स या बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है, क्या ये बॉम्ब वाकई ईरान की गहराई में मौजूद और महफूज जौहरी तंसीबात, खासतौर पर फुर्दो और इस्फहान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं या नहीं। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस्फहान की जौहरी तंसीब पर बंकर बस्टर बॉम्ब के बजाय आबदोस से दागे गए क्रूज मिसाइल से हमला किया। एक जरिए के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि यह समझा जा रहा था कि बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्फहान के निचले हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो फिरदो से ज्यादा गहराई में वाक़ है। 2 बाखबर ज़राए के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का मानना है कि ईरान के पास कुछ खुफिया जौहरी तंसीबात भी हैं जिन पर हमला नहीं किया गया और वो अब भी काम कर रही हैं। इसके अलावा कल इसराइली इंटेलिजेंस के भी अमेरिकी हमलों से मुताल्लिक इसी तरह की असेसमेंट सामने आई जो ट्रंप के दावों से मुख्तलिफ है। देखिए CNN ने अमेरिकी और इसराइली दोनों इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मुताल्लिक क्या कहा था, जिस पर ट्रंप शदीद गुस्से का इज़हार कर रहे हैं।